हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से स्वागत है। मैं ट्वेल्थ क्लास या बोलिए जेई मेंस या बोलिए मैं एनडीए, ये सब जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से मैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्योंकि इस वाले पार्ट्स में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं इतने इजी तरीके से आपको और इतने बेसिक्स से लेके एडवांस तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। तो आप मेरे लेक्चर को सिर्फ लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें, आपके इंटीग्रेशंस बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे। और अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या दे रहा है। अब इंटीग्रल के अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर्स के डिमांड हो कि सर ये चैप्टर्स आप पहले करवा दें, या इंटीग्रल्स में ही अगर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपकी तरफ से कोई कुछ क्वेश्चन हो, मेंस हो, एडवांस हो या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके भी पहले करवा दूंगा। और आईएमपी क्वेश्चंस हो, लाइव क्लासेस हो या स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होता है कि भाई ये इंटीग्रल होता क्या है। इंडेफिनेट तो ठीक है, ये इंटीग्रल होता है क्या है। अधिकतर स्टूडेंट से मैंने देखा कि इसके जवाब शायद ही आ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, कैसे क्या है, वो मैं बताता हूँ, फिर मैं इसके फॉर्मूले और क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आएंगे। अब जैसे देखिए, आपने डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा। तो अब जैसे कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आपके मान लिया कि जी एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जी एक्स फाइंड आउट करना है। जी एक्स फाइंड आउट करना है कब, जब आपको एफ एक्स गिवन है। तो अपन किस में करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ के आए हैं, नहीं कोई पढ़ के आए हैं तो आप मेरे पुराने चैप्टर आप देख सकते हैं, वो डिफ्रेंशिएशन के भी डले हुए हैं। अब जैसे अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या होता है, उसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल्स लेके अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर साइन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका कॉस एक्स। वही चीज़ अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूँ dx, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, माइनस साइन लग जाएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। बाकी और डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, दैट इज अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशंस बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अब जैसे देखिए, आपका बॉडी है, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेल बनेगा। मतलब थोड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो सेल बनेगा। दिस इज 100% श्योर कि बॉडी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेल बनेगा। लेकिन सेल का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आपका बॉडी ही बन जाए। इस पॉइंट का ख्याल रखिएगा, आपको इंटीग्रेशन समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कहने का मतलब है कि वी कांट प्रिडिक्ट दैट सेल इज ऑफ माई हैंड और माई लेग, और किसका ये सेल जो बना किसका है, भाई हाथ का है, पैर का है, लेग का क्या है, डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस में। इंडेफिनेट क्योंकि वो फिक्स नहीं है और डिफ्रेंशिएशन फिक्स होता है। अब देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लेते हैं कि फाई एक्स एंड जी एक्स टू इंटीग्रल है एफ एक्स का, क्या है फाई एक्स एंड जी एक्स है, टू इंटीग्रल है एफ एक्स का। अगर मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो फाई एक्स आया, या एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपका क्या आया, जी एक्स आया। मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएटिंग क्या किया आपने, एक्स के रिस्पेक्ट में किया बेसिकली। तो अब देखिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो मान लेते हैं कि ये फाई डैश एक्स, और एफ एक्स का हो जाएगा आपका करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा। मतलब अब दोनों तरफ मतलब क्या होगा, जी डैश माइनस ए से एफ एक्स माइनस ए, दिस इज जीरो वैल्यू आ गई। दिस इज कांस्टेंट, मतलब सी इज द कांस्टेंट। मतलब इंटीग्रेशंस करेंगे किसी भी फंक्शन का तो वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में आपको एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस में। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि फाई एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। फाई एक्स जो है एफ एक्स का इंटीग्रल है, क्योंकि एफ एक्स को आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं
और अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट भी लिखते हैं, दिस इज द 5x प्लस इज आल्सो द इंटीग्रल ऑफ x। तो इंटीग्रल ऑफ fx इज नॉट यूनिक। क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि कांस्टेंट चेंज हो सकता है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है कि देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस एन आर्बिट्री कांस्टेंट आफ्टर कैलकुलेटिंग ईच इंटीग्रल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी by combining all arbitrary constant we get a single arbitrary constant, जिसको कि अपन लेटर C से डिनोट करते हैं, आंसर में लिख देते हैं। अब क्या मैंने बताया था अभी आपको कि fx क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। तो fx प्लस c आल्सो एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं या इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। और जिसको कि इंटीग्रेशन को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू बात करूं तो fx dx, fx का इंटीग्रेशन मान लिया कि fx आया, स्मॉल fx कैपिटल fx लिया, इसका मतलब हुआ मतलब f डैश x बराबर क्या, fx, मतलब fx की जो वैल्यूज है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी डेरिवेटिव, मतलब fx की वैल्यू क्या है, f डैश x। तो अगर fx की जगह पर मैं f डैश x dx रखूँ इंटीग्रेशन, तो दिस इज fx हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या कह रहा हूँ, एंटी डेरिवेटिव। तो इस तरह से कर सकते हैं बेसिकली। अब दिस इज द इंटीग्रेंट, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस, दिस dx मिलता है, इसको अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इनडेफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट्स है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है कि फॉर एवरी फंक्शन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल विल नॉट एग्जिस्ट, हर फंक्शन एग्जिस्ट, ओनली फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, माने वही फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो। ये आप लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं, और इस पर बेस्ड मैंने जेईई मेंस के ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है कंटिन्यूटी, तो वहाँ आप लेक्चर देख सकते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन को मालूम है कि इंटीग्रेशन को बेसिकली इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को ओवरऑल क्या को बोल सकते हैं, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, एनी टू इंटीग्रल ऑफ सेम फंक्शन डिफर बाय कांस्टेंट, कोई भी सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वो केवल किससे डिफरेंस हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे fx का आपने यहाँ किया तो ये चूंकि fx का इंटीग्रेशन, लेकिन अपन ने यहाँ dy बाई dx लगा दिया तो उसका क्या हो जाएगा आपका fx। अगर यहाँ dy बाई dx लगे तो fx, लेकिन fx का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपको कांस्टेंट भी आ जाएगा। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैपिटल fx का डिफरेंस स्मॉल fx मान लिया जाए, तो स्मॉल fx का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कैपिटल fx आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसी प्रकार कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, xn होता है, तो xn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आपका xn का इंटीग्रेशन हो जाएगा xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट। अब जैसे देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1/2 रूट x, तो क्या होगा, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो 1/रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 रूट x प्लस कांस्टेंट। मोड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मोड x बाय x होता है, तो अगर मोड x बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मोड x हो जाएगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी वही चीज होगा प्लस कांस्टेंट। अब a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax log है, तो log है तो कांस्टेंट है, इसको चाहे तो इधर रखें चाहे तो इधर रखें, मतलब ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax अपॉन log x। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या है आपका cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस cos x लगा दिया का, अगर डिफरेंशिएशन sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का आपका tan x हो जाएगा। माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा।
अगर मैं sec x का डिफरेंशियल बोलूँ तो sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। अगर मैं cosec x का डिफरेंशिएशन बोलूँ माइनस का cosec इंटू cot x, तो इस cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलूँ तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1/- माइनस cos x स्क्वायर का अगर मैं बोलूँ तो इसका हो जाएगा दिस साइन इनवर्स x हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो उसी प्रकार बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सभी एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेसिकली प्रूफ तो कभी एग्जाम में पूछते नहीं है। ये हाइपरबोलिक्स है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आपको समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, या अगर आपको हाइपरबोलिक और अच्छे से पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हाइपरबोलिक्स पे एक अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा। तो वही है, ये सब फॉर्मूलेस हैं। डिफरेंशिएशन का मालूम है आपको फॉर्मूले, तो इंटीग्रेशन का आप खुद भी बना सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ फॉर्मूलेज है, तो आप इसको आप चाहे तो कॉपी पे आप राइट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन बनाते समय। दिस इज द फॉर्मूलेज। अब एफ एक्स इज अ इंटीग्रल फंक्शन के इज अ रियल नंबर, मतलब कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और सिर्फ एफ एक्स जो फंक्शन होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। अगर एफ एक्स दो इंटीग्रल फंक्शंस हो तो दोनों सम का, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर सकते हैं। अब अगर दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन, माइनस में भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मतलब कितनों अगर प्लस है तो सब बहुत सारे प्लस का इंटीग्रेशन करना, सबको अलग अलग करके ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। कांस्टेंट कितनों में भी रहे तो सब में कांस्टेंट बाहर निकाल के जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना उसी रिस्पेक्ट। ये बेसिकली मैंने आपको इंटीग्रेशन होता क्या है उसके कुछ बेसिक्स बताए, इंटीग्रेशन बाय आया क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और उसके मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए। अब ये सब जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये फॉर्मूले का क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो पहले आप क्वेश्चंस क्या होगा कि लेक्चर को पॉज करके पहले वो क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि मैंने कैसे क्या बनाया है। थैंक यू।